ओझा फाउंडेशन प्रयागराज इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय श्रेष्ठ ज्येष्ठ आनंद सागर ओझा जी, ओझा परिवार एक ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए समृद्धि, संपन्नता, संरक्षण, ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, सबसे अधिक प्रहार यदि कोई झेल रहा है तो वो है ब्राह्मण समाज। सदियों से जिस समाज ने इस भारत ही नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए ऐसा क्या है जो नहीं किया। आज हमें पुरखों ने जिस देवताओं का हम लोग पूजन करते हैं, जिन्हें हम ईश्वर स्वरूप मानते हैं, उन्होंने भी शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमें 4 वर्गों में विभाजित किया। आज सरकार हमें 4000 से ऊपर जातियों में विभाजित कर और सबको सुनियोजित तरीके से परिभाषित कर हम सामान्य वर्ग बना दिए गए हैं। ये षड्यंत्र इतना बड़ा, जिनको हमने हर सम्मान से सम्मानित किया, उनके मन में जहर भर करके, द्वेष भर के कि ब्राह्मण उच्च कोटि का है, साधन संपन्न है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। और ये सब ब्राह्मण, उसके साथ राजपूतों को जोड़ा, उसके साथ वैश्यों को जोड़ा, कायस्थों को जोड़ा और एक विनाशकारी वर्ग बना करके अपराधी घोषित कर दिया कि ये सदियों से आपके शोषक हैं। 90% ब्राह्मण भिक्षुक अपने ब्राह्मणत्व को त्याग करके न जाने अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिसमें जैन, सिख, बौद्ध नाम के लिए आते हैं, उनके इस अल्पसंख्यक के परिभाषा में केवल वो आते हैं जिनका इनके प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, यहाँ के धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं है, न जिम्मेदारी है, जो दमन करना चाहते हैं इस भारत का। उनके विकास की चिंता में ये सरकार, जिन्हें हमने खड़ा किया, राम मंदिर, धारा 370, जिस समय इन्हें अपने अभियान को सफल बनाना था, उस समय यही सामान्य वर्ग, इनके हाथ, पांव, आंखें, शीश सब थे। जैसे ही सत्ता मिली, इन्होंने वही किया जैसे सर्प विश्वमन करता है, चाहे दूध पिलाओ, शिव के गले में लिपटा रहे, पर वो डसने का ही काम करता है। इस ब्राह्मण समाज को समझना होगा, पुनः अपनी स्थिति में आना होगा। वर्तमान इतना विषैला हो चुका है कि हमारे दमन के लिए ही सब दल एकजुट हो गए। एक ब्राह्मण ही समाजवादी है, वामपंथी है, माओवादी है, लेनिनवादी है, कम्युनिस्ट है,
हिंदू भी है, संघ में भी है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ ब्राह्मण अपने विशेष स्थान को बनाए नहीं। इस भारत की रीढ़ कण कण में ब्राह्मणों का उपकार है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम ये दलित राजनीति करके, शोषित पिछड़ों की राजनीति करके, आदिवासी अल्पसंख्यकों की राजनीति करके हम भारत पर सत्ता में बहुमत के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का दमन कर देंगे, शिक्षा से वंचित कर देंगे, धनहीन बलहीन बना करके, सम्मानहीन बना करके इनका हम हर तरह से इन्हें कमज़ोर करेंगे। तो मेरे ब्राह्मण भाइयों, हमें किसी शासकीय यंत्रणा तंत्र, शासन प्रशासन की सहायता की उम्मीद जीरो के बराबर। आज 85% जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो कहते हैं, वो 85% मार्क लेने वाले को कहते हैं कि ये हमारा शोषक है, और जो 85% बहुसंख्यक मानते हैं अपने को, वो कहते हैं कि हम 0 लें या 15% लें, हमें शासन के हर शिखर पर बैठने का अधिकार है, क्योंकि हमें सवर्णों ने, सामान्य वर्ग ने कभी इस क्षेत्र में आगे आने ही नहीं दिया। वो अपनी जगह सही। भारत में मांग करना ये कोई गलत नहीं है। अधिकार की लड़ाई हर एक को लड़ने का अधिकार इस भारत के संविधान ने भी दिया, हमारे पूर्वजों पुरखों ने भी दिया। आज की राजनीति ने हमें इतना हीन स्तर पर पहुंचा दिया है कि हमारे ही पाले हुए सांप आज हमें ही हमारे आस्तीन के सांप बन गए। ब्राह्मणों, यदि एकजुट ना हुए तो आने वाला समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ये भारत को घून दीमक जोंक की तरह खोखला कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के नाम पर मनमाना ऐच्छिक भोग, सत्ता संपत्ति, भारत की स्त्रियों का ऐच्छिक भोग, मनमाना भोग करने का षड्यंत्र, समानता, समरसता और समता के नाम पर ये सत्ताएं कर रही हैं, सामाजिक दल कर रहे हैं, राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम इस युद्ध में ना पड़े, ना हमें इस भाव स्वभाव में रहना है, ना हमारे पूर्वजों पुरखों ने ये अत्याचार कभी किया है। आज अतिक्रमण, धर्मांतरण और आरक्षण ये गिद्ध की तरह भारत में शवों का इंतजार कर रहे हैं कि कब नरसंहार हो और हमें शव खाने को मिले, रक्तपान करने को मिले। आज राष्ट्र खतरे में है, धर्म खतरे में है, पुरखों पूर्वजों का इतिहास खतरे में है, ऋषि मुनियों आचार्यों का आदर्श खतरे में है। ओझा वंश एक यही वंश है जो आज अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, भाव में अपने आप को बचाए हुए। हम संख्या में कम है। एक सुई हजारों कपड़ों को जोड़ करके न जाने कितने लाखों कपड़े बना देती है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार कभी नहीं कर सकती। तलवार का काम तलवार करेगा, सुई का काम सुई करेगी। ओझा बंधुओं, हमारे भाई आनंद सागर ओझा जी जो भी अभियान चला रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसमें यह राम सेतु बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें या तो हम हनुमान बने या गिलहरी। हर एक का जो भी योगदान हो निसंकोच करें। आज जिससे नहीं हो रहा हो वो कल करें, किंतु ये
भारत माँ के उत्थान के लिए, गंगा के उत्थान के लिए, गौ के उत्थान के लिए, धर्म के रक्षा के लिए, हमारी माँ बहन बहू बेटियों की रक्षा के लिए, ब्राह्मण समाज की रक्षा के लिए, सारे मानव समाज की रक्षा के लिए हमें अब संकल्प लेना होगा, जिसे जो बन पड़े, जैसा बन पड़े, अपने इस कर कमलों से ब्राह्मण उत्थान के लिए अपना योगदान दे करके भाई आनंद सागर ओझा जी का संकल्प, जो हमारा भी संकल्प है, भविष्य का भी संकल्प है, इसकी रक्षा करें। माँ गंगा, भगवान श्री करपात्री जी और हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ संत सनातन सबको मंगलमय इस नवरात्रि की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये अपने दो शब्द आप सबों के समक्ष रखता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम। आप सबकी जय हो, मंगल हो, यही कामना करता हूँ।